जय श्री कृष्ण। संसार में कोई ऐसा नहीं जो परमात्मा से अपना संबंध न बनाना चाहे, और लोग भी भिन्न भिन्न, इसलिए परमात्मा से संबंध बनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न। और जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी जिसकी विचारधारा, वो उसी के अनुसार उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है। कोई भी किसी के विचारों से उस परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ता। सबकी अपनी विचारधारा और सबका उस परमात्मा से जुड़ने का अलग अलग तरीका। मैं किसी और तरह से परमात्मा के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप किसी और तरह से, कोई तीसरा किसी और तरह से। और परमात्मा इस बात को पूरी तरह से जानते थे, तभी तो उन्होंने जो परंपरा आज हम समाज में देख रहे हैं, उस परंपरा को उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही गीता में बता दिया। जैसे आज हम क्या देखते हैं, कोई गुरुजी को मान रहा है, कोई राम भक्ति में लगा है, कोई कृष्ण भक्ति में लगा है, कोई साईं बाबा की भक्ति में लगा है, कोई किसी अन्य देवता को की भक्ति में लगा है, कोई दुर्गा माता की पूजा में लगा है। देख रहे हैं आप भी और मैं भी अनेक मार्ग। और परमात्मा को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि ये समय भी आएगा कि लोग अलग अलग तरह से परमात्मा को प्राप्त करने का, उनके प्रति आस्था और विश्वास को जगाने का उनके पास अलग अलग रास्ते होंगे। तो इसका वर्णन उन्होंने गीता में कर दिया। और कल उन्होंने ज्ञान योग के बारे में वर्णन किया था कि कुछ लोग उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ज्ञान योग को चुनते हैं। आज उन्होंने जैसे ही ज्ञान योग का वर्णन किया तो उसकी बुद्धि में अनेकों प्रश्न आ गए कि केवल ज्ञान योग के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति लोग नहीं करेंगे, आने वाले समय में अनेक रास्तों को अपनाएंगे। तो उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं, द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञस्तथा अप्रे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत्या संशित व्रतः। कितने यज्ञों का वर्णन उन्होंने इस श्लोक में कर दिया। वो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को पाने के लिए कुछ लोग यज्ञ के रूप में संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान को अपने बढ़ाते हैं, जबकि कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो उन्होंने कितने तरीके बता दिए जो लोग उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सभी को आप कितना भी समझा लो कि आप इस रास्ते को अपनाओ, जब तक उसकी बुद्धि अपने आप जागृत नहीं होगी, आप किसी को जगा नहीं सकते। मुझे 2 साल हो गए गीता के इस चैनल को शुरू किए। ज्ञान की बातों को सुनने में बढ़ने की अपेक्षा कितने कम लोग इससे पूरा साल जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं। और जो जुड़े भी थे, क्योंकि ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तो ज्ञान को तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो उनका जुड़ना कुछ सीमा तक था, क्योंकि अभी प्रभु कृपा उन पर नहीं हुई। प्रभु कृपा जब तक नहीं होगी, प्रभु के मार्ग का कोई अनुसरण नहीं कर सकेगा। उनकी कृपा होते ही प्रभु की प्राप्ति के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। अपने आप वो ज्ञान की बातों को सुनने लगेगा और उस ज्ञान की बातों की चर्चा भी लोगों के साथ करने लगेगा। और इसका साक्षात उदाहरण तो मैं अपना ही देती हूँ कि जो पहले मैं ये कहती थी समय ही नहीं, और अब मैं सब कामों के साथ भी परमात्मा के लिए पूरी तरह से समय निकाल भी लेती हूँ। और उसके प्रसार का बेड़ा जो मैंने कंधों पर लिया है,
उसको फैलाने का भी हर परिस्थिति में उन परमपिता परमात्मा की कृपा से प्रयत्न भी करती हूँ, और उनका यह संयोग और उनकी ये कृपा मेरे पर अंत तक बनी रहेगी। मेरा उस परमपिता परमात्मा में विश्वास है। तो परमात्मा में जब तक विश्वास नहीं, तब तक आप ज्ञान की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। तो ये भी एक हमारी उन परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का यज्ञ है। तो परमात्मा ने कितने यज्ञों का वर्णन किया, इसका एक एक करके हम कल की वीडियो में इसका वर्णन करेंगे कि उन्होंने द्रव्य यज्ञ बोला, योग यज्ञ बोला, अन्य यज्ञों का नाम लिया, वो हैं क्या? वो सब हैं उनकी प्राप्ति के भिन्न भिन्न रास्ते। तो जानते हैं उनकी प्राप्ति के रास्तों को। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ते हैं, सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक हमेशा करना है, क्योंकि वो भी परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का एक रास्ता है। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।